हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, मेंस अ डे इनिशिएटिव में आपका एक और बार स्वागत है। हर साल ये इनिशिएटिव आता है, फ्री इनिशिएटिव रहता है जहां पर हम मेंस का एक सवाल हर रोज़ डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इस बार जो मेंस का इनिशिएटिव है वो एक और जो चीज़ इसमें खास है वो क्या है कि शेड्यूल के साथ है कि आपको डेली शेड्यूल दिया गया है कि कौन सा सब्जेक्ट कब डिस्कस होगा। पैरेलली दोस्तों, ये तो है एक फ्री इनिशिएटिव कहलाता है मैड। अगर आप चाहते हैं और चीज़ों के बारे में और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना मेंस के, जहाँ पर 5 या 6 सवाल हर रोज़ डिस्कस हो रहे हैं, आप हमारा मेंस का क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, ये सभी कुछ हमारी वेबसाइट sleepyclasses.com पर अवेलेबल है। अगर आप मेंस दे रहे हैं और थोड़ा सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं, डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरह से आपके लिए हम बेस्ट कंटेंट अवेलेबल करवा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का सवाल। दोस्तों, मेंस का आंसर डिस्कस करने से पहले आपको बता दें कि जीएस मेंस की आंसर राइटिंग का हमारा बैच शुरू हो गया है। 108 डेज का ये बैच है, राइट। 108 डेज में 108 क्वेश्चंस आएंगे, रोज का एक क्वेश्चन आएगा और एक नया सब्जेक्ट डील के करेंगे। हर रोज एक डिफरेंट सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा एंड आपको उसका आंसर लिखना है, हमें भेजना है, उसको हम चेक करेंगे, उस पर फीडबैक देंगे, आपको वो करेक्टेड आंसर कॉपी भेजेंगे, उसका एक वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे और ये सब कुछ चलेगा एक सेट स्केड्यूल के अकॉर्डिंग। गिवन डे का आपको कैलेंडर मिल जाएगा कि किस दिन कौन सा क्वेश्चन आना है एंड उसी स्केड्यूल के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चंस आएंगे और आपने आंसर लिखने होंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप में राइटिंग की एक हैबिट लेके आनी, एक डिसिप्लिन लेके आना कि रोज आप एटलीस्ट एक आंसर लिख रहे हैं अपने मेंस के लिए, राइट। इसमें इवैल्यूएशन, पीडीएफ ऑफ द मॉडल आंसर एंड वीडियो सॉल्यूशन ऑफ द मॉडल आंसर भी आपको मिलेगा। अगर आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमारी वेबसाइट www.sleepyclasses.com पे जाइए। वहाँ पे आपको ये एक बैनर मिलेगा, बैनर पे क्लिक कीजिए और आपको हमारे इस पूरे कोर्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। स्केड्यूल यहाँ पे आपको लगा हुआ मिल जाएगा। ये जो है ऑर्डर सेम रहेगा, ऑर्डर में कोई डिफरेंस नहीं है। जहाँ तक डेट्स का सवाल है, डेट्स आपके इस मेंस आंसर राइटिंग बैच 1 के अकॉर्डिंग लगी होंगी, राइट। कॉस्ट है इसकी 10,000 इंक्लूडिंग ऑल गवर्नमेंट टैक्सेस ऑफ जीएसटी, राइट। तो ये मेंस आंसर राइटिंग बैच। चलिए देखते हैं आज का सवाल अब। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। हम कुछ सवाल डिस्कस कर रहे हैं हर रोज़ एंड उन क्वेश्चंस के थ्रू हम आपको चाहते हैं ट्रेन करना कि आप जो एग्जैक्ट क्वेश्चन में क्या डिमांड किया जा रहा है उसको समझें एंड उसके बाद उसको रेलिवेंट कुछ आंसर बनाने की ट्राई करें। तो हर रोज़ आपको ये समझाने की ट्राई कर रहे हैं। इवन कि हमारा जो क्रैश कोर्स है मेंस का, उसमें भी हम ये बताने की ट्राई करते हैं आपको, ठीक है दोस्तों। वो भी आप courses.sleepyclasses.com पर जाकर देख सकते हैं। बहुत से कोर्सेज हैं, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव, लो कॉस्ट में हम देने की ट्राई कर रहे हैं ताकि आप अपने आप को बेस्ट ट्रेन करें, एग्जाम में एक्सेल करें, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है ये एक थोड़ा अगेन एक एग्जैक्ट क्वेश्चन है। वो ये है, जैसे आपको पता है कि एक सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस, उसको लेकर जो एक्ट आया था, उसके प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल को लेकर आपने बताना है कि उसके कुछ लूप होल्स, उसकी कुछ इनएडिक्वेसीज बतानी है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन में और क्या किया जा सकता है। तो दोस्तों, जैसे इस क्वेश्चन को मैं फटाफट से आपके साथ डिस्कस करता हूँ और ये क्वेश्चन का डेटा, इस क्वेश्चन के में जो पॉइंट्स हैं आप जगह जगह यूज़ कर सकते हैं। एथिक्स के क्वेश्चन में भी कर सकते हैं, GS2 में सवाल आए, आपको सोशोलॉजी में सवाल पूछते हैं, आप इसको जगह जगह यूज़ कर सकते हैं। ओके, जैसे सबसे पहले तो जैसे आपको पता है कि विशाखा गाइडलाइंस के चलते ये पूरा प्रोसेस शुरू हुआ, जहाँ पर कहीं ना कहीं पूरे जो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस की बात शुरू हुई एंड देन उसको लेकर एक एक्ट आया, इवन की जो हमारे जो IPC में भी बदलाव किए गए, ठीक है दोस्तों। तो ये आपने कुछ बातें बता सकते हैं, लेकिन अब आपको बताना होगा कि आगे कि ये इनएडिक्वेट क्यों नज़र आते हैं आज भी ये सभी लॉ, और पर्टिकुलरली जो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन वाला जो लॉ है वो क्यों हमें कम नज़र आता है, ठीक है। आपने इसमें सबसे पहले बता सकते हैं कि हमारे पास जो लेटेस्ट डेटा है वो बताता है कि किस तरह से जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है वर्क प्लेस पे वो इंक्रीज़ हो गई,
ठीक है, 2014 से 2017 अगर हम देखें। एंड उसके बाद जैसे आप देखते हैं कि मी टू कैंपेन में एकदम से नज़र आया कि बहुत सारे स्पर्ट ऑफ केसेस, बहुत सारे केसेस सामने निकल कर आए। एंड देन इवन कि जैसे आप देख सकते हैं कि जो CJI के खिलाफ भी जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस था उसने बहुत लाइमलाइट थी। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि लॉज इनएडिक्वेट हैं, वो रोक नहीं पा रहे, ये चीज़ें होती ही जा रही हैं, ठीक है, सेक्सुअल हैरेसमेंट वर्क प्लेस पे। एंड देन उसके बाद जैसे आप देखते हैं जैसे इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, ये वो बहुत कुछ बनाया गया, लेकिन ये कहीं ना कहीं इनफ नज़र नहीं आता। एंड कहीं ना कहीं हमें और चीज़ों के बारे में डिस्कशन करनी होगी। देन आप बताएंगे कि ये लॉज इनफ क्यों है, क्यों नहीं है, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले तो जैसे यहाँ बात करनी जो ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं जैसे ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये काफ़ी पेट्रियार्की का एक से ड्रिवन एक प्रोसेस है। पेट्रियार्की मतलब जहाँ पुरुष प्रधानता जिसको कहते हैं हम, जहाँ पर मेल के पास इनएडवर्टेंटली इनवेरिएबली ज़्यादा पावर होती है और वो ज़्यादा पावर एक्सरसाइज करते हैं विमेन के ऊपर वन वे और द अदर। एंड अगर वो ऑफिस में अगर वो सेम स्पेस अगर शेयर कर रही हैं विमेन, तो कहीं ना कहीं जो उस पावर रिलेशन में अगर विमेन इक्वल आने की वहाँ पर अगर वीमेन इक्वल होती हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ मेन जो है उनको वेरियस वेज में जो हैरेस या फिर एक्सप्लॉइट करने के ट्राई करते हैं, तो उससे सेक्सुअल हैरेसमेंट के वहाँ पे कंप्लेंट्स या केसेस दर्ज किए जाते हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आप बताएंगे जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है वो एक्सप्रेशन ऑफ पावर का एक पर्टिकुलर यहाँ पर एक क्राइम है, ठीक है। तो आप बताएंगे कि कहीं ना कहीं सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई डिज़ायर है किसी की सेक्सुअल वहाँ पे ना जो सेक्सुअली एक्सप्लॉइट है जो हैरेस करने की, ये कहीं ना कहीं आप जो बहुत सारे थिंकर्स हैं हमें बताते हैं कि ये कंट्रोल की बात है, कि कंट्रोल ओवर वुमेन, पेट्रियार्की का जो एक हमें नॉर्म देखने को मिलता है, ठीक है। एंड देन इसीलिए ये पेट्रियार्कल पावर का कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन है। और इम्प्यूनिटी का मतलब कि आप जिसको पनिश नहीं कर सकते, एक ऐसी जो फीलिंग कि आप हमें पनिश नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हम पर्टिकुलर लेट्स से मेल कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं या हम पावरफुल हैं एट्सेट्रा, ठीक है। बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस इम्प्यूनिटी की एक भावना वहाँ पर जो दिलों में रहती है। एंड देन इसीलिए कहीं ना कहीं ये एक सोशो बिहेवियरली हमें इसको बात को समझना होगा कि सेक्सुअल हैरेसमेंट क्यों होती है। एंड देन इसीलिए मेन इसी के थ्रू सेक्सुअल हैरेसमेंट के थ्रू डोमिनेट करने के ट्राई करते हैं, विमेन को कंट्रोल करने के ट्राई करते हैं, जो कि अदरवाइज कौन सी विमेन जो कि उनको लगती है नॉन कन्फॉर्मिस्ट हैं या फिर ऐसी पोजिशंस ऊपर वाली पोजिशंस पर जनरली जो राइज अप कर गई हैं, एंड अदरवाइज उन पोजिशन पर तो मेन हुआ करते थे, ठीक है। तो इसीलिए एक एक्सप्रेशन ऑफ पावर का कहीं ना कहीं एक क्राइम नज़र आता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो एक्ट में जो सेक्शन 14 है जो कि विमेन को भी पेनलाइज करता है। एंड अगर कहीं ना कहीं जो अगर विमेन की अगर देखा जाए जो सेक्शन 14 ऑफ द एक्ट है सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस वाला एक्ट, तो उसमें कहीं ना कहीं वो है कि अगर ये क्राइम अगर ये विमेन अगर एडिक्वेटली प्रूव नहीं कर पाई, तो वहाँ पर विमेन के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंजेंट एक्शन लिए जाते हैं, ठीक है। जनरली वर्मा कमेटी ने भी रिकमेंड किया था कि इसको डिलीट कर दिया जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको इग्नोर किया। गवर्नमेंट ने इस सेक्शन को आज भी वहाँ मेंटेन रखा हुआ। इसके चक्कर में बहुत ही सी विमेन है वो सामने नहीं आती, सेक्सुअल हैरेसमेंट चलती रहती है वर्क प्लेस पर, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो टाइमलाइन है जो कंप्लेंट्स फाइल करने की, वो 6 महीने रखी गई है कि जब भी कोई अगर पर्टिकुलर कोई क्राइम हुआ तो 6 महीने के अंदर जैसे आपको उसको क्राइम को रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जानना कि ये कहीं ना कहीं ऐसी अगर कोई अगर किसी के बॉस के खिलाफ एट्सेट्रा अगर वहाँ कंप्लेंट करनी है, तो वहाँ बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि जनरली पावर इक्वेशन ऐसी होती है कि बहुत बार विमेन सामने नहीं आ सकती, उनको थ्रेट होता है या फिर उनको पर्टिकुलरली बहुत बार ऐसा होता है कि वो दे जस्ट कैन नॉट मेक सेंस ऑफ द सिचुएशन कि हुआ क्या, कैसे हो सकता है, हाउ इज़ इट पॉसिबल एट्सेट्रा। तो बहुत बार तो विमेन दे जस्ट विड्रॉ फ्रॉम द इंटायर सिचुएशन, ग्रेजुअली किसी को बताते हैं जब वो, या फिर ऐसे बहुत से केसेस में हम सुनते हैं जब देखते हैं पढ़ते हैं, वो बताते हैं और उनको जब कॉन्फिडेंस मिलता है कि नहीं उनके साथ में और लोग भी हैं जो उनको साथ देंगे, तो वो कंप्लेन करने सामने आते हैं। लेकिन तब तक बहुत बार 6 महीने बीत चुके होते हैं। एंड इसी कारण से जो कमेटी के पास पावर नहीं है कि 6 महीने के बियॉन्ड जाकर जो इंटरनल जो कंप्लेंट्स कमेटी बनाई जाती है उसके पास पावर नहीं है कि 6 महीने से बियॉन्ड वाली चीज़ों को भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेट करे, ठीक है। तो इसीलिए और जो बाकी जो कमेटीज़ के पास अगर हम देखें, और कमेटी के पास जो बहुत क्रॉस एग्जामिन करने वाली जो ऐसी कोई अंदर कोई एक्सपर्ट्स नहीं बैठे होते जो क्रॉस एग्जामिन करें एट्सेट्रा, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत बार देखने को मिलता है कि जो आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी है बहुत ही कहीं ना कहीं एक इनएफिशिएंट या फिर एक बिल्कुल इररिलेवेंट सी एक बॉडी नज़र आती है। एंड देन उसके बाद जो चाहे बन भी गई है लेकिन कोई काम नहीं कर पा रही। एंड देन उसके बाद वर्क प्लेस, अगर हम वर्क प्लेस
की बात करें, वर्क प्लेस इटसेल्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेक होल्डर है पूरे प्रोसेस में, जो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट जो जिस स्पेस में हो रहा है वहाँ पर अगर आसपास वाले लोगों का क्या बिहेवियर है, आसपास वाले लोग अगर ऑन द स्पॉट उसको अगर कर्ब करने की ट्राई करें, आसपास वाले लोग अगर उसको देखते ही वहाँ पर उसको अगर कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर बात को अगर रोकें तो सेक्सुअल हैरेसमेंट कहीं ना कहीं रोकी जा सकती है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो मैस्कुलिन डोमिनेंस या फिर सेक्स बेस्ड पावर रिलेशन की तरह नज़र आती है, जहाँ पर अगर मेल अगर एग्रेसिव होकर या मेल अगर इस तरह से हैरेस करने की ट्राई कर रहे हैं तो बाकी लोग भी प्रोटेस्ट नहीं करते। ठीक है, तो इसीलिए इन्वायरमेंट को सेंसिटाइज करने की बहुत बार जो रिक्वायरमेंट रहती है कि इन्वायरमेंट को सेंसिटाइज किया जाए ताकि जो ऐसे केसेस को ही बिल्कुल होने से ही रोका जा सके शुरुआत में ही। ठीक है, एंड देन उसके बाद जो कहीं ना कहीं जो इंट्रेंच जो पेट्रियार्कल एटीट्यूड्स हैं वो अगेन है ना, और देन उसके बाद की स्टिग्मा कि जो हैरेसमेंट का विमेन जो फेस करती हैं उसका स्टिग्मा, इसलिए बहुत सी विमेन हैं वो रिपोर्ट ही नहीं करती कि इस केस को, कि उनको बाद में उनको ऐसा ये एक कलंक जो उनके साथ लग जाएगा हमेशा। ठीक है, ऐसी जो सोशल एक हमारी कंडीशनिंग हो चुकी है। एंड देन उसके बाद जो इंटरनल जैसे जो ग्रीवांस मैकेनिज्म है उसमें बहुत ही वेग गाइडलाइंस हैं, कुछ ऐसे बहुत बार तो क्लियर ही नहीं है कि करना क्या है, कि इसलिए बहुत सारा रूम हो जाता है मैनिपुलेशन का या फिर बहुत सारे जो इन्वेस्टिगेशन को बाईपास करने का। ठीक है, एंड देन उसके बाद जो बहुत सारे जो पॉलिसी का पार्ट ही नहीं बनाती बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, जो एक इवन की जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में एक रिपोर्ट सबमिट हुई उसमें बताया गया कि बहुत सारी कंपनीज में तो सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोकने को लेकर कोई पॉलिसी ही जो एग्जिस्ट नहीं करती, और उसको वो अपने सर्विस रूल्स में इंटीग्रेट कैसे करेंगे फिर। एंड देन उसके बाद सिविल सोसाइटी में कहीं भी डिबेट नहीं हो रही, जो समाज में डिबेट नहीं हो रही कि विमेन को सेक्सुअल जो हैरेसमेंट या फिर जो वर्क प्लेस को और कैसे सेफ बनाया जा सकता है। जैसे एग्रीकल्चरल वर्कर्स, इवन की आर्म्ड फोर्सेज, ये इसके बियॉन्ड है, जहाँ पर जो पर्टिकुलरली ये वो सेक्टर्स हैं जो कि मेन डोमिनेटेड हैं। एंड देन उसके बाद जो एक्ट अगेन बहुत ही जेंडर बायस्ड है, सिर्फ और सिर्फ विमेन को प्रोटेक्ट करता है, मेन की सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में वर्क प्लेस पे बात नहीं करता। एंड देन उसके बाद जो ये पर्टिकुलर जो एक्ट है ये अकाउंटेबिलिटी में भी लैकिंग है, क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं कि अगर ये एक्ट जो सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, अगर जो कंप्लेंट कमेटी ठीक से काम नहीं कर रही, किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए, तो ये बहुत क्लियर नहीं है। एंड देन उसके बाद अगर हम देखें जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है, कहीं ना कहीं वो जो बहुत सी कंपनीज को लगता है कि अगर वहाँ पे बहुत सारी रिपोर्टिंग होगी इस केसेस की तो उनकी पब्लिक इमेज ख़राब हो जाएगी, तो इसीलिए कहीं ना कहीं वो उसको रिपोर्ट ना करके इंटरनली चाहते हैं बस बात ख़त्म हो जाए वहीं पर ही। एंड देन उसके बाद अगर देखें जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में जो लोग हैं उनके पास रिक्विजिट नॉलेज या लीगल टेक्निकलिटीज़ वगैरह की, वहाँ पर जैसे कैसे इंक्वायरी कंडक्ट करनी है, क्रॉस एग्जामिन करना है, तो ये नहीं पता होता उन्हें। एंड देन उसके बाद अगर देखें कि बहुत जैसे अगर जो विमेन है वो सामने नहीं आना चाहती, उनको डर लगता है कि उनकी जॉब ना चले जाए, और या फिर उनको डर लगता है कि जो जिनके खिलाफ वो कंप्लेंट कर रहे हैं बहुत पावरफुल इंसान है, तो इसीलिए एनोनिमस कंप्लेंट करने का कोई स्कोप नहीं है वहाँ पर। ठीक है, तो जो कंप्लेंट करनी है तो वो बताकर ही नाम के साथ ही हो सकती है, अदरवाइज एनोनिमस कंप्लेंट्स वहाँ पर नहीं देखी जाती। ठीक है, रजिस्टर नहीं की जाती। एंड देन डोमेस्टिक वर्कर्स भी हैं जो बहुत से घरों में जो काम कर रहे हैं, एंड उनको भी ये एक्ट प्रोटेक्ट नहीं करता। तो दोस्तों बहुत सारे यहाँ पर जो एक्ट के क्रिटिसिज्म है, अगर आपको कहीं भी जैसे यूज़ करना हो, इवन कि अपने जैसे पर्टिकुलर जैसे सोशो के पेपर में भी कहीं भी यूज़ करना हो, एथिक्स के पेपर में, तो आप यहाँ से बहुत सारे पॉइंट्स ले सकते हैं कि क्या क्या इस एक्ट में, इस लॉ में कमियां हैं। ठीक है दोस्तों, तो एंड उसके बाद जैसे कुछ स्टेप्स जो ऊपर हमने कमियां बताई, उन्हीं कमियों को आप एक एक करके कुछ जो जैसे 15-16 यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए हैं उसमें से कुछ 6-7 उठा लो आप, और उठा के उनको रेक्टिफाई कर दो। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे बहुत हेल्प हो जाएगी आपकी, जो बहुत सारे पॉइंट्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। जैसे सिविल सोसाइटी को कहीं ना कहीं कलेक्टिवली आना पड़ेगा, इनफॉर्मल स्पेसिस में डिस्कशंस करनी पड़ेंगी, तभी ही बेटर जो डायलॉग हो सकता है। एंड देन स्टेट गवर्नमेंट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी, जेंडर डाइवर्सिटी होनी चाहिए वर्क प्लेस में, जो इवन की सेंसिटाइज करें बहुत से जो सभी जो एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो अगर कंप्लेंट करनी है तो खुलकर बिना डरे सामने आए, और जो प्रोटेक्शन होनी चाहिए फॉल्स चार्जेस के खिलाफ भी, एटीट्यूड में बदलाव जो कि पर्टिकुलरली जो बहुत ही मैस्कुलिन और जो पेट्रियार्कल माइंडसेट है उससे कहीं ना कहीं हम उसको इक्वालिटी की तरफ ले जाएं। एंड देन वर्क प्लेस की ऑडिट्स होने चाहिए। एंड देन उसके बाद जो अगर कंप्लेंट्स आ रही है, इन्वेस्टिगेशन बहुत जो टाइमली कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो बस दोस्तों ऐसे ही कुछ यहाँ पर ये जो स्टेप्स आप हमेशा दिमाग में रखें, और जो क्वेश्चंस, और उसके बाद यहाँ पर इसको दिमाग में रखें कि कैसे कौन से पॉइंट्स हैं, जगह जगह आप इनको अप्लाई कर सकते हैं, एंड यू कैन डेफिनेटली गेट मोर मार्क्स। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलेंगे अपने अगले क्वेश्चंस में, और आप करते रहिए तैयारी। ऑलराइट दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।